जय शिव शंजनी पर बाबा कपड़े प्रेस किए। ये बेडशीट मैंने न्यू खरीदी है, इसको लेकर के मैं चल दी जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर दिवाली की मिठाई देने के लिए। हम निकले हैं हस्बैंड के क्लिनिक से आने के बाद, क्योंकि ना दिन भर तो सफाइयाँ चल रही हैं, कुछ कुछ काम चल रहा है, रात में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये गिफ्ट्स देखे हैं, पैकिंग तो अच्छी है लेकिन फिर भी इनमें जो हमें चाहिए वो कभी होता कभी नहीं होता। रात को जा कर के भैया की शॉप खुलवाई है, जस्ट बंद कर चुके थे, फिर अपनी पसंद का एक गिफ्ट उठाया है अपनी दोस्त के लिए। ये लक्ष्मी मट्ठी वाला बहुत फेमस है हमारे यहाँ पर, इनका खुद का काम है, खुद बनाते हैं। इनसे हमने तमाम बिस्किट्स की वैरायटी उठाई है और ये गिफ्ट लेकर के हम जा रहे हैं। और दिवाली पर देखो पूरे हिंदुस्तान को ऐसे जगमग कर दिया है ना। हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी मेरे पास हो, मेरी दुकान में हो, मेरे घर में हो, और माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाए मेरी रोशनी की जगमग देख के, मेरे घर में आके विराजमान हो जाए और कहीं नहीं जाए। सब ने इतना सजा रखा है। ये मेरी दोस्त का घर है, एक फ्लोर लिया हुआ है, शहर है। ये मैंने तमाम बिस्किट अच्छे वाले बेहतरीन शॉप से उसके लिए पैक कराए हैं और मैं जा रही हूँ लेकर के अपनी दोस्त के घर। उसने हस्की पाल लिया है। आ गए हम। ये मेरी दोस्त है, नैन की मम्मी भावना जी। तो मैं इनको हर साल मिठाई देने आती हूँ दिवाली की, ये भी आती है मेरे घर। इनके डॉगी हस्की के साथ हम बहुत खेले। ये सिर्फ 1.5 साल का है, बहुत प्यार कर रहा है मुझे। चाय पानी का दौर चला, बातों का दौर चला, बैठे रहे कम से कम 1-1.5 घंटा तो बैठे हैं इनके घर और खूब दिवाली की शुभकामनाएं दी। और चलते टाइम ये ऐसे भाग रहा है, इसका नाम इन्होंने रखा है, नाम तो मैं भूल गई। और रात के वक्त हम वापस आ रहे हैं, सारा हिंदुस्तान रोशनी से जगमगा रहा है, पूरा इतना खूबसूरत लग रहा है ना। रोड इतना खूबसूरत, बहुत लेवल पार खूबसूरत लग रहा है। सबको आपको हैप्पी दिवाली है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डे मैं फिर निकल गई हूँ रिधान के साथ मार्केट के लिए। हिंदुस्तान का तिरंगा हमेशा जिंदाबाद। और इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम जा रहे हैं। मैं रिधान को लेकर के एक बड़े स्किन के हॉस्पिटल जा रही हूँ। उसको ना थोड़े से थाइस पर कुछ रैशेस होते हैं, दाने निकलते हैं, वो ठीक हो जाते हैं बट उनकी जड़ नहीं जा रही है। सोचा इसको भी जहाँ से किंचू की सर्जरी हुई थी वहीं दिखा देती हूँ। इसकी स्कूल से छुट्टी कराई है, इसको लेकर के जा रही हूँ मैं। हम पहुँच गए और मेरा मेलाज़मा का थोड़ा ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा है। उधर से मम्मी भी आएगी और मम्मी ने अपने गले का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से शुरू कराया है ना। तो मम्मी जो है ये बैठी हुई मिली है पहले से, तो मम्मी मेरे साथ ही घर आएंगी, एक रात रुकेंगी, दवाई लेंगी और घर चली जाएंगी वापस। तो यहाँ पर मैं लाइन में लग गई हूँ। पर्ची बनती है 400 रुपये की एक पेशेंट की, और यहाँ पर जो बिलो पावर्टी लाइन है उनके लिए 50 रुपये की पर्ची बनती है, मिडिल क्लास वालों के लिए 400 रुपये की, और इनको लगते हैं रिच फैमिली से उनके लिए और 600 रुपये की पर्ची बनती है। सीनियर सिटीज़न के लिए 200 रुपये की पर्ची है। पर्ची मैंने बनवा ली है। फिर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ, वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेरी पेमेंट करने की बारी है, क्योंकि मुझे और मेडिसिन लिखी है डॉक्टर साहब ने। रिधान को लगा दिया मैंने मेडिसिन लेने की लाइन में। ये मेडिसिन ले ली है और 1700 रुपये की एक पर्सन की मेडिसिन है, तो अच्छा खासा बिल बन जाता है। फिर मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा पील कुछ लिखा है, उसकी 10 सिटिंग लेने के लिए बोला है। देखते हैं। मैं यहाँ पर आई, अपनी स्लिप दी, फिर मुझे आए जितने पैसों में पील हो रहा है उतने पैसों में यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन वाला ट्रीटमेंट था स्किन के लिए। मुझे लगा त्यौहार भी आ रहे हैं तो मैं फेस के लिए वो ले लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं ले पाई क्योंकि रिधान ने बोला मुझे कुछ खाना है। रिधान को लेकर के यहाँ पास में मूलचंद है, ये फर्स्ट टाइम आया, इसने बोला मैं भी मूलचंद के पराठे ट्राई करूँगा। तो हम लोग ऑटो में बैठ के जा रहे हैं। ऑटो वाले भैया ने इतना ज़्यादा घुमाया, बहुत लेट पहुँचाया। ऑलरेडी मैं लंच के बाद आई थी। खूबसूरत फूलों से लदा हुआ है ये पेड़। हम लोग पहुँच गए मूलचंद। कान में लहसुन लहसुन रख लो यहाँ पे, बताओ रखना तो यही था ऊपर ही। हाँ, अब मैंने वो छील कर रखा, अंदर गया, अंदर घुस गया ना, उसे निकालो तो निकला ना, फिर वो कैसे
तो बातें करते हुए हंसते मुस्कुराते हम पहुंच गए मूलचंद पर। हमेशा इतनी भीड़ होती है, अब तो त्योहारों का समय है, लोग मार्केट में खूब शॉपिंग भी कर रहे हैं, आसपास में जो भी करते हैं। यहाँ पर हम आ गए, ये वाइट चटनी होती है, पराठा होता है। तो फिर मैं गई, मैंने कहा कि ना थाली ले लेती हूँ एक, क्योंकि ना 220 रुपये की थाली थी, उसमें 2 पराठे आ जाएंगे, चाहे कोई लो मिक्स वेज वाले पराठे लिए हैं जिसमें ढेर सारी सब्जियां भरी हुई होंगी, तो साथ में दाल और छोले भी आ जाते हैं। दाल और छोले बिल्कुल नॉर्मल मसाले के साथ बनाए हुए थे कि हर एज का पर्सन उसको खा सके। मैंने यहाँ पर स्लिप ले ली और काफ़ी टाइम लग गया इनको थाली देने में, बहुत रश है। तो मम्मी उठ करके आ गई कि तूने खरीद लिया और मैंने खा लिया। मैंने कहा वेट भी करते हैं भैया, जब देंगे तो ही मैं लेकर के आऊँगी ना। रिधान ने मूलचंद के पराठे खाए फर्स्ट टाइम और इसको बहुत टेस्टी लगे पराठे, और दाल और छोले का टेस्ट इसको पसंद नहीं आया क्योंकि बिल्कुल फीके थे। जैसे कि कोई भी एज का पर्सन, कोई तीखा खाता है कोई नहीं खाता है। भैया की बहस हो गई थी एक साइकिल वाले से, तो ये मेरे फेस पर पील लगाया है, सिर्फ 15 मिनट के लिए लगाया। और ये हॉस्पिटल है PN बहल का, ये थे PN बहल जिन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल एस्टाब्लिश किया। और कोल्ड ड्रिंक रास्ते से ख़रीदी और हम लोग निकल गए हैं। ये बड़ी बिल्डिंग है और बिल्कुल ओल्ड सी बिल्डिंग लगती है, तो यहाँ से हम लोग निकल गए घर के लिए। और अब वापस जाने का हमारा टाइम बहुत गलत था, हम लोग 5 बजे शाम के घर से इस इंस्टीट्यूट से निकले और 8 बजे अपने घर पहुँचे, क्योंकि ये ऑफिस की छुट्टी का समय हो जाता है। रोड पर हम गाड़ी में 2.5 घंटा बैठे रहे। ये पूरी बिल्डिंग को इतना सजा दे रहे हैं जैसे किसी मिठाई के डिब्बे को इन्होंने सजा दिया हो। पूरा रास्ता रोशनी से जगमग 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 जगमग, देख के दिल खुश हो गया। पूरे साल हमारे देश में दिवाली रहे। माता लक्ष्मी से सब बहुत प्यार करते हैं, सबको लक्ष्मी माता चाहिए अपने घर के लिए, और चाहिए भी, चाहिए होनी भी चाहिए। बच्चों को तो माँ से प्यार होता है, माँ को बच्चों से प्यार होता है। इतनी दिवाली की जगमग देखकर मन इतना खुश हो गया, इतना गदगद हो गया, क्या ही बताऊँ। इतनी डेकोरेशन ऊपर से नीचे तक, 5-5 मंजिल की ये बिल्डिंगें हैं, इनको पूरा लाद दिया है रोशनी से। लक्ष्मी माता मुझे ही चाहिए। बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी ऐसी लग रही है कोई डिब्बे बना सजा सजा कर रखे हुए हों, और एवरीवेयर लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। खुशियों का त्यौहार है दिवाली। इस दिन श्री राम भगवान अयोध्या से वापस आए थे और अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। मम्मी चली गई गले की दवाई लेने और मैं घर आ गई और मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाने रख दी। मैं ये बंधनवार ले आई थी 2-3 दिन पहले ही जा करके, जो मेरे पुराने वीडियो में दिखाई दिया होगा आपको। अब मुझे पता नहीं मैंने वो वीडियो अभी डाला है कि नहीं, तो ये बंधनवार मैं लगा दूंगी जब आपको दिखेगा। और मैं यहाँ पर आलू अलग से बॉईल करे, पहले गोभी को थोड़ा सा बॉईल करा, केमिकल में भी डिप होती है, और आलू अलग से उबाले हैं। तो आलू गोभी की मैंने सब्जी बना दी और फिर मैंने रोटी भी बना दी। मम्मी के लिए मैंने रागी के गेहूं की परहेज की रोटी बनाई है। मतलब कुछ ना कुछ, कभी सांस की प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो कभी खांसी है, कभी जुकाम है, तो मैंने मम्मी को पर ये रागी की अलग से परहेज की रोटी बनाई। और रिधान नहीं खाता ये रोटियाँ, उसको ले नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी बनाई। और भगवान जी के लिए मैंने जवे बनाए। फिर मेरा गला ख़राब है, मैंने अपने लिए सूप मंगाया थोड़ा सा। नेक्स्ट डे मैं नहा करके हो गई रेडी। अभी दिवाली की सफाई थमी नहीं है। दूध मखाने मेरा वैभवलक्ष्मी माता जी का व्रत है। यहाँ पर मैं टाक रही हूँ इस जो मोतियों का मैं बंधनवार लेकर के आई थी उसको, और मम्मी के साथ मिलकर मम्मी ने बोला मैं थोड़ी सी सेटिंग करा देती हूँ। फ्रिज को सरका करके रूम से बाहर रख रहे हैं, थोड़ा सा सेटिंग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखा पाऊँ। तो सफाई तो चल ही रही है, फिर अपने मन के अकॉर्डिंग जिससे हमारा मन खुश हो जाए, थोड़ी सेटिंग भी चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही छोटे मोटे चेंजेस, जैसे ड्रेसिंग टेबल अपनी जगह से सरका दिया, उसके नीचे सफाई। यहाँ पर मैं फ्रिज रखूँगी और सभी पूरे घर के परिवार के सदस्य मदद कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेडमिल हुआ करती थी, इसको अंदर ले जा रहे हैं। किंशु भी मदद कर रहा है, हस्बैंड भी मदद कर रहे हैं, मम्मी भी मदद कर रही हैं। अकॉर्डिंगली वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, ये कर लो, वो कर लो। माँ का काम ही होता है बच्चों को समझाना, इंस्ट्रक्शंस देना। आजकल की पीढ़ी माताओं की कुछ भी सुनना नहीं चाहती है, उनको लगता है माँ ऐसे ही बोलती रहती है, हम माँ से ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन वो माँ जिन्होंने 60 साल तक हमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, उनकी समझदारी हमसे कई गुना अधिक होगी। आजकल घरों में सारे बच्चे अपनी अपनी चलाना चाहते हैं और माता पिताओं की सुनते नहीं हैं। उनको भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है अपने परिवार को पालने का, रोटी कमाने का, पैसा कमाने का, और सारी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस हम अपनी माताओं पर निकालते रहते हैं।
उम्र के अनुसार माँ से प्यार से बोलना बहुत ज़रूरी है। जिस माँ ने हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक पाल पोस कर बड़ा किया, हमारी लैट्रिन बाथरूम उठाई, खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाया, हमें खिला पिला कर इतना बड़ा कर दिया, उस माँ को हम क्या दे सकते हैं सिवाय मीठी मुस्कान और मीठी बातों के। हाउस हेल्प भी हमारी मदद कर रही है, डस्टिंग करने में हम लगे हुए हैं। दिवाली त्यौहार ही है सफाई का। अपने मन से बुराई का मैल साफ कर दो, मन से जलने का भिड़ने का मैल साफ कर दो। किसी से जल के हम कुछ नहीं लेकर के जाएंगे। इंसान खाली हाथ आया था खाली हाथ ही जाएगा। अपने परिवार में खुश रहो, जो आपको मिला है उसमें खुश रहो। किसी सामने वाले को देखकर जलो मत। सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। जिसकी जितनी चादर है उतना वो पाँव पसार रहा है। कंजूसी करके सब कुछ दबा के रख के हमें कुछ नहीं मिलेगा, और बहुत एक्सट्रीम खर्चा करके भी कुछ नहीं मिलेगा। बैलेंस से लाइफ में चलना है। मम्मी को कर दिया टाटा बाय बाय। वापसी में शीतला माता को प्रणाम किया जो हमारी सोसाइटी में ही बनी हुई हैं। और फिर मेरा स्टोर रूम की सफाई रहती थी, काम वाली को लगाया हेल्प के लिए और स्टोर रूम की सफाई करवाई खड़े होकर के। आज फिर से मुझे मार्केट जाना है। दिए आए नहीं है, लक्ष्मी माता गणेश जी की मूर्ति आई नहीं है। ये तिजोरी मंगाई थी जो कि ख़राब निकल आई, इनको रिटर्न पे डालेंगे। सारा स्टोर रूम का सामान बाहर निकल आया, इसमें झाड़ू पोछा कराया, सारा स्टोर रूम का सामान फिर से सेट किया। कोशिश की है कोना कोना साफ़ हो जाए, फिर भी कुछ रह जाएगा तो लक्ष्मी माता हमें क्षमा करें। हम लक्ष्मी माता के बच्चे हैं, हमारे शरीर की लिमिट है, हम लेवल तक ही सफाई कर सकते हैं। पूरे साल तो हम इतनी डीप सफाइयाँ करते नहीं हैं, और फिर कुछ दिनों तक हम बहुत ज़्यादा सफाई कर लेते हैं। और त्यौहार का भी समय है, त्यौहार भी मनाने हैं, तो उतनी सफाई करें जितनी आपकी लिमिट है। मैं कनिष्ठ रिधान को लेकर के जा रही हूँ पटाखे दिलवाने के लिए। पटाखों की शॉपिंग की नहीं थी, इसलिए मुझे बार बार मार्केट जाना पड़ रहा है। और यहाँ पर हम पहुँच गए मार्केट, और मार्केट में मतलब वही है, रास्ते में तो इतनी सजावट है, इतनी सजावट है कि देख के बहुत मन खुश हो जा रहा है। दिवाली के त्यौहार की आप सभी को दिल से शुभकामनाएं हैं। ये मार्केट है और पूरी मार्केट को रोशनी की चादर से ढक दिया है। सारे दुकानदारों ने 100-100 रुपये में लाए होंगे। हज़ारों दुकानदार यहाँ बैठे हुए हैं, और जिस गली में जाओ, जिस घर पे जाओ, सजावट। दिवाली की रौनक ये 500 रुपये में है, ये 800 रुपये में है। दिवाली की रौनक देखते ही बन रही है। इतना सजावट का सामान है, कुछ बहुत ज़्यादा महंगा है, कुछ बहुत ज़्यादा ठीक रेट में है। जिसको जो पसंद आ रहा है, जिसकी जैसी माता रानी ने बनाई है हैसियत, उस हिसाब से सामान ले रहा है। ये पटाखे रिधान को दिलवा दिए। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ खरीदी जाएंगी, मिट्टी की मूर्तियों का विसर्जन भी होगा, और मंदिर में भी रखा जाएगा। मार्केट फुल है लोगों से, बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली की रौनक को देखकर बहुत खुशी हो रही है। तो शुभ लाभ भी मैं नहीं खरीद पाई, और तो सब कुछ लेने की मैंने कोशिश की। ज़रूरत का सामान ये मैंने सब कुछ नहीं लिया, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। मार्केट में इस तरह की चीज़ें भी मिल रही हैं। जब आप जाएंगे तो आप अपनी पसंद की चीज़ें ले सकते हैं। ये पटाखे हैं पॉपअप टाइप के, इनको ज़मीन पर मारोगे ये बम बम फटेगा। तो तमाम पटाखे दिला दिए रिधान को। मुझे तो समझ नहीं है उसने क्या क्या लिया। मैंने कहा भैया एक फुलझड़ी ले लेना बस हमारे लिए। तो पटाखे बेचने वालों के मज़े हैं। किसी पैकेट को 100 का बोल दिया, चाहे वो 80 का हो, चाहे वो 50 का हो। दिए इतने सुंदर सुंदर डेकोरेटेड है, रेट भी उसी हिसाब से है। ये 150 रुपये का एक है, 300 रुपये के 2, मिट्टी का बना हुआ है। तो ये 1100 रुपये का है, ये 1300 रुपये का है। अकॉर्डिंगली भैया सब लोग डेकोरेट करें। लक्ष्मी गणेश देखो सुंदर से सुंदर फॉर्म में बनाने की कोशिश की जा रही है मेरी लक्ष्मी माता को। ये 20 रुपये के 11 हैं, ये 10 रुपये के 11 हैं। दिए हैं, और बिल्डिंग तो पूरी फूलों से सजी हुई है, मतलब लाइट से सजी हुई है। मैं दूसरी मार्केट में गई, यहाँ पर ये फैब्रिक मिल रहा है, इसे आप सूट, साड़ी, लहंगा सब कुछ बना सकते हैं। भैया से मेरा टाई अप है, जो कोई भी आपको चाहिए मैं मंगा के दे दूँगी। कांच के गिलास ख़त्म हो गया, टूट गए हैं, तो मैंने 6 खरीद लिए। हस्बैंड कह रहे थे महंगे ले आए। जब मैं वापस घर पहुंची तो मेरी सहेली जिसके घर में कल गई थी वो मुझे मिठाई देने के लिए आई। जो भी उसने गिफ्ट दिया है मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई और मैंने एडिटिंग की है। हम लोग बैठे बातें कर रहे हैं। जैसे मैं प्यार, इज्जत, मान सम्मान के साथ उसको मिठाई देने गई, ऐसे ही पूरी प्यार, इज्जत, मान सम्मान के साथ वो मुझे मिठाई देने के लिए आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।